आज यहाँ पे जो भी आप तैयारियां देख रहे हैं वो एक माता की तैयारी है, उस माता की जिसका बेटा मंत्री बन के आ रहा है। वो बेटा जो यहाँ से पार्षद की लड़ाई लड़ा था और 6 बार लगातार सांसद हुआ था, वो इस समय मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाले हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ये उनकी माता जी हैं, कितना गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी इस समय, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए, एक होता है कि पार्षद का चुनाव छोटा सा, बहुत ही छोटा सा चुनाव होता है, फिर सांसद, लगातार 6 बार सांसद, उसके बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। क्या कहेंगे आप? ये हमारे जीवन का सबसे खुशी का पल है, जिसका हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। आप भावुक हो रही हैं, आप मतलब आपके आंसू आ रहे हैं। लेकिन कभी हम लोग ये नहीं हुआ कि परेशान कितने बार जीते हैं और नहीं बनाया गया, कभी हम लोग परेशान इसके लिए नहीं हुए। जब होना था तब हो गए। कभी सोचा था माता जी, मतलब ये बताइए, मैं जब 6 बार सांसद बन चुके हैं तब तो सोचा गया ही था, लेकिन कभी परेशान नहीं हुआ गया। जब मौका आया तो बने। जब पार्टी समझेगी, सिर्फ नेतृत्व माता जी मैं भी आपके ही वार्ड में रहता हूँ, हनुमानगढ़ी मेरा मतलब मोहल्ला है। वहाँ पे पंकज चौधरी के नाम से नल लगाए जाते थे उस समय, राहत रू तेल के नाम से, मतलब दुनिया भर की चीजें होती थी। पार्षद थे तब, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में इनको ये चुना गया है, कुछ तो खासियत होगी। लेकिन बेटा सबसे दुख की बात हमारे लिए है, हमारे लिए भी एक दुख की बात है कि हमारा बेटा फिर जो इनको पार्षद बनाया मंत्री आज नहीं। आज बिल्कुल ये भाव क्षण है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुशियाँ इतनी बड़ी। आज वो रहते इतने खुश होते हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैं इस जज्बातों की इतनी ज़्यादा इज्जत है यहाँ पे, और इसीलिए ये महिलाएं भी खड़ी हैं। और हमारे साथ हैं अंजू चौधरी मैम, इनको कौन भूल सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की ये उपाध्यक्ष भी हैं। मैम आप बताइए, आपके समाज की बात ही छोड़ दीजिए, जाति की बात ही छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ आप क्या कहेंगे? अब इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारे मोहल्ले के ही हमारे जाने सुने हम लोगों से बहुत नज़दीकी इनकी माता जी से मेरी नज़दीकी रही है और पंकज जी से भी रही है। और कहते हैं ना कि संतोष के गाछ में मेवा फलता है, तो संतोष कर करके ये परिवार इंतज़ार करता रहा और सही समय पर सही सरकार ने उनको सही पद पर चिन्हित कर करके पहुँचाया है, जहाँ की हम लोगों की बहुत दिनों से इंतज़ारी थी। जैसा कि हमारी बहन उज्ज्वला दीदी ने कहा कि ये इंतज़ारी बहुत दिनों से थी। और ये ज़रूर है कि एक व्यक्ति की कमी महसूस ज़रूर हो रही है, जो कि हमारे बीच उनके लिए हर काम को करना, पूरा उसको संभालने का काम जो होता था तो वही क्या करते थे। प्रदीप जी नहीं है, लेकिन उनके आत्मा को शांति मिल रही होगी कि आज इस पद पर पहुँचा दिया आपने भाई को जहाँ होता। पटाखों की आवाज़ भी बिल्कुल शुरू हो चुकी है और उनका आगमन होने ही वाला है अपने यहाँ पे जो उनका मकान है। अब हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे। एक पार्षद गोरखपुर का सपना देखता है कि वो केवल पार्षद हो जाए। आज के ज़माने में कहा जाता है पार्षद, उस समय हुआ करते थे सभासद, लेकिन उस पार्षद की मतलब लड़ाई से आगे बढ़ते हुए वो 6 बार सांसद होते हैं और बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में इस समय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। हम बात कर रहे हैं पंकज चौधरी जी की। प्रथम आगमन है, उनकी माता जी भी हमारे चैनल से बात की और वो भी बहुत भावुक हो गई थी जब उनका स्वागत हुआ था यहाँ पे। और लगातार बहुत सारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे उनके घर पे, घंटाघर के पास में। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं इस समय और मैं उनसे बात करूँगा। माननीय मंत्री जी, अगर आपको कहा जाए पार्षद से लेके सांसद और फिर सांसद से लेके केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तक की मतलब सफर, क्या कहेंगे? देखिए, धैर्य
और लगन और कर्तव्य, इन तीनों का मिश्रण किया जाए अगर तो निश्चित तौर से किसी भी स्थान तक पहुंचा जा सकता है। और 89 में मैं सभासद लड़ा और जीता मैं। 90 में मैं डिप्टी मेयर लड़ा और डिप्टी मेयर की पर्चा दाखिला में मेरा पर्चा खारिज कर दिया और शायद वही टर्निंग पॉइंट था। आज वो पर्चा खारिज ना होता तो शायद मैं आज यहाँ तक ना पहुँचता, लेकिन उस समय मैं लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करा गया। और जो 7 महीने का संघर्ष हुआ, उस 7 महीने के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नज़र में मैं एक जुझारू व्यक्तित्व के रूप में निखरा। और फिर पार्टी ने मुझे, उस समय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी संगठन मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप लोकसभा महाराजगंज से लड़ो। मैंने मना किया कि मैं अभी सभासद से और सीधे लोकसभा में नहीं लड़ सकता और मुझे कोई विधानसभा ना दिया। फिर भी वो कहने आपको लोकसभा लड़ना है। और अंत में मैं चुनाव लड़ा और अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने दोस्तों के बल पे, अपने रिश्तेदारों के बल पे, सबके बल पे वहाँ पर जाकर, क्योंकि नया क्षेत्र था मेरा, दूर था घर से, और 91 में जीता। और उसके बाद मैं अपने कर्तव्यों, अपने कर्मों से, अपने मेहनत के बल पे लगातार 3 बार जीता। एक बार तो दुर्भाग्य से कुछ चंद वोटों से मैं चुनाव हारा और इसे करते करते 6 बार जीता। लोगों को लगता होगा कि 6 बार और मंत्री नहीं बने, लेकिन मैंने कभी अपेक्षा नहीं की। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, 8 मरतबे टिकट दिया और पार्टी का जब उचित समय आया तो आज सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आज देश के या दुनिया के सर्वमान्य नेता के कैबिनेट में आज मैं वित्त राज्य मंत्री के रूप में हूँ। इसीलिए मेरा इससे बड़ा सौभाग्य रह सकता है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पंकज जी, सबसे बड़ी बात ये होती है, जब फोन आया था बेटी की शादी थी, क्या ये बात सही है? जी हाँ, मेरी बेटी की हल्दी चल रही है, उसी समय हमें सूचना मिला और फिर मैं गया और शाम को। तो निश्चित तौर पे अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, खासकर अगर गोरखपुर के व्यवसायियों की अगर बात की जाए। बहुत सारे व्यवसायी अभी हमारे साथ भी यहाँ पे देखने के लिए बड़े बड़े लोग आए थे आपसे मिलने के लिए। कुछ अगर ऐसा हो सकेगा तो आप उससे जो भी मेरे क्षमता होगी, मेरी जो ताकत होगी, निश्चित तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए जो भी हमको एक करना होगा और खासतौर से अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश और महाराजगंज के लिए जितना संभव होगा मैं यहाँ का डेवलपमेंट का काम करूँगा। बस बिल्कुल अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है मंत्री जी कि आपने सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब ही यही दिया था कि धैर्य, आज ज़रूरत है संगठन में धैर्य की, युवाओं को कितना ज़्यादा आप अपना कर्तव्य करो, अपना काम करो, पार्टी खुद निर्णय लेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से कार्यकर्ता को आसमान पर पहुंचा सकती है और वो मेरे साथ भी। मैं सभासद से सांसद बना, सांसद से आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बना। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो निश्चित तौर पे ये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का ये सोचना है और मानना है और विश्वास भी है कि जो कर सकती है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। एक छोटे कार्यकर्ता को बड़े ऊंचे पद तक पहुंचा सकती है, लेकिन धैर्य होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। एक पार्षद से एक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनने की कहानी आपके सामने है। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ मैं सुनय पांडे।